नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम सदैव पुरतो निदेहि चरणम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, यानी पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गाइए। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। स्वकीयम साधनम किम भवति, हमारा साधन क्या होता है? क्या होता है? स्वकीय बलम, अपना बल, या बलम या बल। तो आप दोनों में से कोई भी एक उत्तर लिख सकते हैं। पथी के विषमहा प्रखरा, रास्ते में असामान्य और नुकीले क्या हैं? पाषाणः यानी पत्थर। सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम यानी अपने लक्ष्य का स्मरण। एतस्य गीतस्य रचयिता क, इस गीत के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। और सह कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवादी। बच्चों, यहां ध्यान रखना है कि एक पदेन उत्तर है, तो आपको एक ही पद में इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा में से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। निदेही बढ़ाओ, विदेही रखो, जहीही छोड़ो, देही दो, भज यानी जपो या भजन करो, चल चलो, और कुरु यानी करो। त्वम पुरतः चरणम निदेही, तुम आगे कदम बढ़ाओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? निदेही। त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्ति विदेही, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। मह्यम जलम देही, मुझे पानी दो। मूढ़ मूर्ख, जहीही धनागम तृष्णाम, मूर्ख धन के प्रति तृष्णा को त्याग दो या छोड़ दो। भज गोविंदम, गोविंद का जप करो या भजन करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करो। अगला प्रश्न है, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी सही कथन के आगे आपको आम लिखना है, हाँ, और गलत कथन के आगे आपको न लिखना है, अर्थात नहीं। पुरतः चरणम निदेही, आगे कदम बढ़ाओ, हाँ सही है, तो क्या हो जाएगा? आम। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना जो निवास स्थान है वो पर्वत की चोटी पर है, हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, हमारा जो बल है वो बाधक होता है, नहीं, हमारा बल हमारी ताकत है, ना कि हमारा बाधक। पथि हिंसवः पशवः न संति, रास्ते में हिंसक जानवर नहीं है, नहीं, रास्ते में हिंसक जानवर हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? न। गमनम सुकरम अस्ति, जो जाना है वो बहुत आसान है, नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है अपनी मंजिल तक पहुंचना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? न। सदैव अग्रे एव चलनियम, हमेशा ही आगे बढ़ो या आगे चलते जाओ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, हमेशा ही हमें कदम आगे बढ़ाने चाहिए। अगला प्रश्न है, वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टी कुरुत, यानी वाक्य रचना के द्वारा अर्थ के भेद को स्पष्ट कीजिए। ये दोनों ही शब्द हैं, इन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, तो हमें इनके वाक्य बनाकर इनके अर्थों को स्पष्ट करना है। परितः का मतलब होता है सब तरफ या चारों ओर। गृहम परितः वृक्षः सन्ति, घर के चारों ओर या घर के सब ओर वृक्ष हैं। पुरतः का अर्थ होता है सामने। विद्यालय से पुरतः शिवालय शोभते, विद्यालय के सामने जो शिव मंदिर है वो शोभित हो रहा है। नगः अर्थात पर्वत, नगः इत्यस्य पर्याय पर्वतः अस्ति, जो नग है इसका पर्यायवाची पर्वत है। नागः, नाग या सांप। शिवस्य कंठे नागः राजते, शिव के कंठ पर नाग निवास करते हैं, रहते हैं, राज करते हैं। आरोहणम चढ़ना, पर्वते रात्रौ आरोहणम न करणीयम, पर्वत पर रात्रि में नहीं चढ़ना चाहिए। अवरोहणम यानी उतरना। सह वृक्षात अवरोहणम करोति, वह वृक्ष से उतर रहा है। विषमः टेढ़ा मेढ़ा, असमान, उबड़ खाबड़, तो पर्वतीय मार्गः विषमः भवन्ति, पर्वत के जो रास्ते होते हैं, पर्वत का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है? विषम होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, असमान होता है, उबड़ खाबड़ होता है। समाह समान या समतल,
समः मार्गः शोभन्ते, जो समतल मार्ग होता है, सीधा बिल्कुल फ्लैट सरफेस वाला रोड होती है, वो कैसी होती है, वो शोभित होती है, यानी वो अच्छी होती है। अगला है मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। मंजुषा में से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब यहां ब्रैकेट में हमें सारे अव्यय शब्द दिए गए हैं, एव, ही, खलु, निश्चय ही, तथा, तथा, परितः, चारों ओर, पुरतः, सामने, सदा, हमेशा, विना, बिना। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही हमेशा क्या होती है, विजय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया है। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। जब यथा अगर किसी वाक्य में है तो यह अंडरस्टूड है कि उसके साथ तथा ही आएगा। उसके बाद है ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर या सब ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन जो है वो व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का स्मरण करो या हमेशा भगवान का जप करो या भजन करो। अगला प्रश्न है विलोम पदानी योजित, यहाँ पर दो वर्ग दिए गए हैं और हमें इनको मिलाकर लिखना है, विलोम शब्द बनाने हैं। और जरूरी नहीं कि आपको पेपर में मिलान चिन्ह ही आए, मिलान करना ही आए, आपको सिर्फ शब्द भी दिए जा सकते हैं और आपको उसका विलोम पता होना चाहिए। जैसे पुरतः यानी सामने, और पृष्ठतः क्या हो जाएगा, यानी पीछे। स्वकीयम यानी अपना, परकीयम यानी पराया, भीति यानी डर, साहस यानी साहस, अनुरक्ति यानी प्रेम, विरक्ति यानी जो प्रेम रहित होता है, जो प्रेम में जिसकी कोई अनुरक्ति नहीं होती। गमनम यानी जाना और आगमनम यानी आना। उसके बाद अगला है लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरु। यहां पर हमें लट लकार दिया गया है, लोट लकार और विधिलिंग लकार हमें बनाना है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ये क्रिया हमें दी गई है वो प्रथम पुरुष की है, मध्यम पुरुष की है, या उत्तम पुरुष की है, या एक वचन है, द्विवचन है, या बहुवचन है। तो लट लकार जिस पुरुष या वचन में होगा, आपको लोट और विधिलिंग भी उसी लकार और वचन में परिवर्तित करना है, उसी पुरुष और उसी वचन में परिवर्तित करना है। जैसे पठती जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसका लोट लकार क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु। विधिलिंग में क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन पठेत। उसी प्रकार खेलसी जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार में क्या हो जाएगा, खेल, और विधिलिंग में क्या हो जाएगा, खेले। खादंती प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो लोट का प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, खादंतु, और विधिलिंग हो जाएगा खादेयु। पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा, पिबानी, और विधिलिंग में हो जाएगा पिबेयम। हसतः जो है ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन क्या होगा, हसताम, और विधिलिंग में क्या हो जाएगा, हसेताम। नयामह जो है ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो हमें लोट और विधिलिंग का भी उत्तम बहुवचन लिखना होगा। तो लोट में क्या हो जाएगा, नयाम, और विधिलिंग में क्या हो जाएगा, नयेम। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुरुष और वचन, जिस पुरुष और वचन में लट लकार होगा उसी पुरुष और उसी वचन में लोट और विधिलिंग को आपको लिखना है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयेत, जो नीचे दिए गए पद हैं उसको निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। जैसे गिरी शिखर है और ब्रैकेट में दिया गया है सप्तमी एक वचने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सप्तमी के एक वचन में क्या होगा। ये प्रश्न जो है ये पद परिचय की फॉर्म में भी आ सकता है, और ऐसे जैसे ये दिया गया है पुस्तक में ऐसे भी आ सकता है। तो गिरी शिखर पहले मैं आपको पुस्तक के अनुसार बता देती हूँ। गिरी शिखर में सप्तमी एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, गिरी शिखरे। उसके बाद पथिन का सप्तमी एक वचन क्या हो जाएगा, पथि। राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा, राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी एक वचन क्या हो जाएगा, पाषाणे। यान का द्वितीय बहुवचन क्या हो जाएगा, यानानी। शक्ति का प्रथम एक वचन क्या हो जाएगा, शक्ति ही। और पशु का सप्तमी बहुवचन क्या हो जाएगा, पशुषु। अगर पेपर में आता है पद परिचय कीजिए और आपके पास शब्द होगा गिरी शिखरे, तो आप क्या लिखेंगे, गिरी शिखर शब्द अकारांत पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन।
पथि, अगर पथि आता है तो क्या लिखेंगे? पथिन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। राष्ट्राय के लिए राष्ट्र शब्द अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन। पाषाणी के लिए पाषाण शब्द अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। यानानी के लिए यान शब्द अकारांत नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन। शक्ति के लिए शक्ति शब्द ईकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। पशुषु के लिए पशु शब्द उकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो अगर ये पद परिचय में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, और अगर ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है आपके पुस्तक के फॉर्म में तो आप उसे सिर्फ ये शब्द लिखेंगे। और ये पथिन हमारा शायद छूट गया था, पथिन में न हलंत है तो ये नकारांत शब्द हो जाएगा, तो आप इसमें नकारांत शब्द लिखेंगे। तो बच्चों आज हमने सदैव पुरतो निदेहि चरणम के अभ्यास प्रश्न किए। धन्यवाद।